हेलो डिजिटल मार्केटर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे फेसबुक एड्स कोर्स पार्ट 3 वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अवेयरनेस ऐड प्रैक्टिकली क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना वक्त गवाए। सो हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल फेसबुक अकाउंट में। सो मैं मेरे बिजनेस मैनेजर अकाउंट से ऐड क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं जो ये लेफ्ट साइड पर एड्स मैनेजर है यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा फेसबुक एड्स पेज पर। वैसे बाय द वे जिन्होंने भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते एंड उस बिजनेस मैनेजर में पार्टनर कैसे ऐड करते, आपके साथ जो काम करते उनको किस चीज़ का एक्सेस देना चाहिए और कितना एक्सेस देना चाहिए, एंड एड्स अकाउंट, पेजेस, कैटलॉग्स, पिक्सेल्स कैसे क्रिएट करते, और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसे फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट के साथ कैसे लिंक करते, सब इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन एंड एंड स्क्रीन पर मैं आपको वो वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब हम फेसबुक एड्स के पेज पर आ चुके हैं एंड क्रिएट पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन बाइंग टाइप का दिख रहा है। बाइंग टाइप में आपको ऑक्शन एंड रिजर्वेशन का ऑप्शन मिलेगा। सो पहले सिर्फ ऑक्शन का ऑप्शन था, मगर अभी अक्टूबर के बाद से यहाँ रिजर्वेशन का भी ऑप्शन आ चुका है। सो ये ऑक्शन एंड रिजर्वेशन क्या होता है, बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ। सो ऑक्शन में आप बिड लगाते हो। फॉर एग्जांपल आपने ऐड क्रिएट किया एंड वो ऐड मुझे मेरे इंस्टाग्राम फीड पर या फिर मेरे फेसबुक फीड पर दिख रहा है एंड मैंने उस ऐड पर क्लिक किया, तो आपको मेरा डेटा जाएगा। प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि कॉस्ट पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर एक्शन कितना पैसे जा रहा है। यानी जब एक इंसान आपके ऐड पर क्लिक करता है तो कितना पैसे जा रहा है आपके बजट से, वो आपको पता चलेगा डेटा के थ्रू। सो ऑक्शन में आप CPC या CPA पर बिड लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो ऑन एन एवरेज एक CPA या फिर CPC 8 रुपीज़ है, फिर आप उस पर बिड लगाओगे। समझो 7 रुपये आपने लगाया है, मैं 6 रुपया लगाऊंगा, ऐसे सब बिड लगाते। आप जो IPL के ऑक्शन के दौरान देखते हो वही आपको यहाँ पर ऐड पे बिड्स पर करना है। ओके, एंड बाकी जो लो बिड करते उनका ऐड रन होगा या नहीं वो मैं आगे वीडियो में बिड वाले सेक्शन में आपको बता दूंगा। एंड रिजर्वेशन में आप एक फिक्स बिड लगा रहे हो एक ऐड पर, मीन्स यहाँ पर आपके साथ फेसबुक एड्स बिड गेम नहीं खेलेगा। यहाँ पर आप सिर्फ फिक्स अमाउंट डाल रहे हो एंड आप अपना बिड रिजर्व कर रहे हो। एंड प्लस जो रिजर्वेशन की यूजेस है, फेसबुक खुद कहता है कि आपको प्लान करने का एंड एक कैंपेन बाय करने का एडवांटेज मिल जाता है इन एडवांस। और प्लस साथ ही साथ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आपके गोल्स एंड बाकी के चीज़ों पर। ये कैंपेन मोस्टली बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए होता है जो फिक्स अमाउंट लगाकर अपना बिड रिजर्व करते एंड फिर ब्रांड अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट जैसे एड्स रन करते फॉर देयर ब्रांड। एंड वैसे भी रिजर्वेशन में अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट कैंपेन का ही ऑप्शन है। एंड बाय द वे अगर आपको एक ऐड क्रिएट करने से पहले आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव का बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं। मैं आज अवेयरनेस ऐड क्रिएट करके दिखाऊंगा। सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शंस, कॉलम्स ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने मिलेगा हर एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में। फॉर एग्जांपल जब आप लीड जनरेशन वाले ऐड रन करोगे तो आपको लीड फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। ऐसे कुछ चेंजेस हर एक ऑब्जेक्टिव्स में जो आपको जानना ज़रूरी है। सो हर फ्राइडे फेसबुक एड्स के वीडियोस देखो एंड हर मंडे फेसबुक बिजनेस कोर्स के वीडियोस। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको मैं फ्री में कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे भी बदले में आपका सब्सक्राइब चाहिए, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड अभी बिना वक्त गवाए बढ़ते आगे। ओके, सो यहाँ पर हम अवेयरनेस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन कैंपेन नेम है। चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ। फिर उसके नीचे स्पेशल ऐड कैटेगरीज के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स का। सो जो क्रेडिट है, अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ऑटो लोन्स, कुछ फाइनेंस रिलेटेड एड्स क्रिएट कर रहे हो तो आपको क्रेडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड अगर आप जॉब ऑफर्स या कुछ हायरिंग रिलेटेड ऐड क्रिएट कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड फिर उसके बाद अगर आप रियल इस्टेट एजेंट हो या फिर आपका क्लाइंट रियल इस्टेट एजेंट है एंड आप कुछ फ्लैट वगैरह बेच रहे हो, या फिर देखो यहाँ पर होम ओनर्स इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन, अगर इस रिलेटेड कुछ ऐड क्रिएट कर रहे हो तो आपको हाउसिंग ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। एंड लास्ट ऑप्शन है सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। सो अगर आप कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ ऐड रन कर रहे हो तो आपको इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। एंड मैंने ऐसा सुना हो कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। आई मीन लिटरली जैसे बैंक में जॉब लगने से पहले वो आपके घर वगैरह आते, वैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद शायद वो आपके घर वगैरह सब आकर क्रॉस चेक करे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ सुना हो, मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा।
एंड इतना प्रोटोकॉल्स फेसबुक या फिर कोई भी क्यों फॉलो करता है, उसका रीज़न है, मान लो ये एड्स बिना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के रन होते तो कुछ लोग शायद दंगे फसाद को भी प्रमोट करते एड कैंपेन्स के थ्रू। तो ऐसा ना हो, और प्लस गवर्नमेंट पहले उस दंगे फसाद करने वाले लोगों को जेल में डालने से पहले इन लोगों को जेल में डालेंगे, ये बोलकर कि भाई तूने इस ऐड को तेरे प्लेटफॉर्म पर रन कैसे होने दिया। तो ऐसे इश्यूज़ ना हो, इसलिए इतना प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। एंड अगर आपका ऐड इन चारों से रिलेटेड नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट है कैंपेन डिटेल्स। सो ये आपका लास्ट चांस है, आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक आपको एंगेजमेंट का ऐड रन करना था एंड आपने अवेयरनेस पर क्लिक करके ऐड क्रिएट कर रहे हो, तो आप वो कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो नेक्स्ट है ए/बी टेस्ट। ए/बी टेस्ट यानी जब आप एक कैंपेन में 2 एड्स रन करते हो तब आपको पूरा वो कंपैरिजन डेटा देता है। 2 एड सेट रन करना एंड एक ही कैंपेन में 2 ऐड रन करना डिफरेंस है। जब आप अलग अलग 2 ऐड क्रिएट करते हो तब आप इस ए/बी टेस्ट का कंपैरिजन बेनिफिट नहीं ले सकते हो, मगर आप जब एक ही कैंपेन में 2 ऐड रन करते हो तब आपको फ़ोटो वीडियो, आपके पास ऑप्शन होता है किन किन चीज़ों का कंपैरिजन डेटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। एंड अभी आपके मन में 2 सवाल है, पहला एक कैंपेन क्या है एंड दूसरा एक ही कैंपेन में 2 ऐड कैसे रन करते हैं। तो देखो ये जो है ना, इसे कैंपेन कहते हैं। एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप इस 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे आपको क्रिएट ऐड सेट का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप एक ही कैंपेन में 2 ऐड्स क्रिएट कर पाओगे एंड उसे रन कर सकते हो साइमल्टेनियसली। इसका यूज़ मैं बताता हूँ क्यों होता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 टी-शर्ट्स के लिए ऐड रन किया, रेड एंड ग्रीन। सो इन दोनों का कंपैरिजन डेटा मिलेगा, कितने लोगों ने लाइक किया, एंगेजमेंट रेट क्या है, और उसके अलावा भी और बहुत कंपैरिजन डेटा मिलेगा आपको। फिर है एडवांटेज कैंपेन बजट। एडवांटेज कैंपेन बजट में जब आप एक ही कैंपेन में 2 ऐड रन कर रहे हो एंड आपने पूरा कैंपेन बजट 2000 रखा है, सो 2000 बजट है तो हम यही मान के चलेंगे कि दोनों ऐड में 1000 रुपये बटेगा। बट मान लो हमारा जो ग्रीन टी शर्ट है वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, तो फेसबुक एड्स एल्गोरिदम क्या करेगा, वो रेड टी शर्ट के बजट में से थोड़ा पैसे उठाएगा एंड वो ग्रीन में डालेगा। सो बेसिकली जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है उसको फंडिंग थोड़ी ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू अंडर परफॉर्मिंग एड्स। एंड ये होता है एडवांटेज कैंपेन बजट। पहले इसका नाम आएगा ए/बी एडवांटेज था, अभी इन्होंने नाम चेंज किया है। ओके, सो अब हम मल्टीपल एड्स नहीं क्रिएट करने वाले, तो मैं इन ऑप्शन को ऑफ ही रखता हूँ एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते। सो यहाँ पर एड सेट नेम में फिर से मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ एंड फिर परफॉर्मेंस गोल के ड्रॉप डाउन में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मीन्स फेसबुक वाले इस ऐड को जितना हो सके उतने लोगों को दिखाएंगे। एंड अवेयरनेस ऐड एक्चुअली इस रीज़न के लिए रन करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका ऐड पहुँचे एंड उनको आपके ब्रांड के बारे में पता हो बस। सो नेक्स्ट है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। इसमें फेसबुक वाले आपके ऐड एक इंसान को जितना टाइम हो सके उतना टाइम दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड है मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट। इसमें अगर समझो मैंने आपका ऐड देखा तो फेसबुक वाले आपके ऐड मुझे हर 2 से 3 दिन बाद बार बार दिखाएंगे ताकि मुझे आपका ब्रांड याद रहे। एंड वीडियो व्यू गोल्स में पहला ऑप्शन है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़, मीन्स फेसबुक उन लोगों को ये ऐड दिखाएगा जो आपका वीडियो पूरा देख सकता है अगर वो 15 सेकेंड्स के नीचे हो तो। एंड अगर वो 15 सेकेंड के ऊपर की वीडियो है तो भी एल्गोरिदम उन लोगों को ये ऐड दिखाएगा जो एटलीस्ट 15 सेकेंड्स तक देख सकते हैं। आज के ज़माने में आपको भी पता है कि ऑडियंस को रिटेन करना बहुत मुश्किल हो चुका है। एनीवेज बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में जो कि है मैक्सिमाइज 2 सेकेंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज़, मीन्स आपका वीडियो ऐड उन लोगों को दिखाएंगे जो कंटिन्यूस 2 सेकेंड या फिर उससे ज़्यादा समय तक रुक कर आपके वीडियो को देख सकते हैं। सो मेरा सजेशन होगा, अगर आप बिना वीडियो वाले ऐड को रन कर रहे हो तो आप मैक्सिमम रीच या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इम्प्रेशंस वाले एड्स रन करो। अगर आप अवेयरनेस ऐड रन कर रहे हो तो आप बिना सोचे मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स ऑप्शन पर क्लिक करो। एंड अगर आप कुछ एंगेजमेंट वगैरह ऐड रन कर रहे हो तो आप सेकेंड या फिर थर्ड ऑप्शन पर ऐड क्रिएट एंड रन कर सकते हो। इन दी एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आप इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करो। सो परफॉर्मेंस गोल के बाद बिड कंट्रोल का ऑप्शन है। बिड कंट्रोल में पता है क्या होता है, मान लो आपका कैंपेन बजट है 5000 एंड आपने 500 रुपीज़ यहाँ पर डाल दिए। इसका मतलब है हर 1000 इम्प्रेशंस में आपके ऑन एन एवरेज कॉस्ट 500 कटेगा। इम्प्रेशंस यानी जब एक इंसान आपके पोस्ट को देखता है उसे इम्प्रेशंस कहते हैं। एंड एंगेजमेंट यानी जब वो उस पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट करता है उसे एंगेजमेंट कहते हैं। एंड अभी लो बिड एंड हाई बिड पर आते हैं। लो बिड एंड हाई बिड में ऐड दोनों के रन होंगे, मगर जो लो बिड किए उनको ऐसे बकवास लीड्स मिलेंगे ना जो कन्वर्ट होंगे ही नहीं उनके क्लाइंट या कस्टमर के रूप में।
फॉर एग्जांपल आप एक रियल इस्टेट एजेंट हो एंड आप 1 करोड़ की घर की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। अब जो लो बिड करेंगे उनको पता है कैसे लीड्स मिलेंगे, जो बेरोज़गार या फिर स्टूडेंट वगैरह ऐसे लीड्स मिलेंगे उनको। बट जो हाई बिड करते उनके एड्स फेसबुक वाले राइट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे एंड तब कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं हाई बिड वालों का। सो कौन सा हाई बिड है कौन सा लो बिड है वो कैसे पता चलेगा? तो जब आप ऐड क्रिएट करने जाओगे एंड मानो आपका फर्स्ट टाइम है तो एटलीस्ट 2 से 4 एड्स लगती है बिड कंट्रोल सेट करने के लिए। मीन्स आपको एनालिटिक्स के थ्रू पता चल जाएगा कि कितना बिड रखना है, कितना बिड कंट्रोल रखना है पर 1000 इंप्रेशंस, वो सब आपको एनालिटिक्स के थ्रू पता चल जाएगा। सो बिड कंट्रोल के नीचे है बिड स्ट्रेटेजी। पहला है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी मैंने आपको बताया पर 1000 व्यूज़ में मेरा 500 कटेगा। कभी 500 से कम भी हो सकता है, कभी 500 से ज़्यादा भी हो सकता है। एंड जो बिड कैप है यहाँ पर मेरा 500 या फिर 500 के नीचे ही पैसे खर्च होंगे पर 1000 इंप्रेशंस। तो बिड स्ट्रेटेजी के नीचे एडवांस ऑप्शंस, उसे क्लिक करके देखते हैं क्या उसके अंदर। सो पहला है फ्रीक्वेंसी गैप, मीन्स आपका ऐड एक इंसान को हर 7 दिन में एक बार दिखा सकते हो या फिर आप उसे चेंज भी कर सकते हो कि उस इंसान को कितना टाइम दिखना चाहिए आपका ऐड और कितने दिन बाद। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक इंसान को मेरा ऐड हर 2 दिन में एक बार दिखे, तो मैं यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2 टाइप करूँगा। सो इसके बाद उस इंसान को हर 2 दिन में एक बार मेरा ऐड दिखेगा। एंड उसके नीचे व्हेन यू गेट चार्ज, ऑब्वियसली अवेयरनेस ऐड रन कर रहा हो, सो जब एक इंसान को आपका ऐड दिखेगा उसके फीड पर उसके बेसिस पर आपको चार्ज लगेगा। एंड इस ऑप्शन को आप एडिट ही नहीं कर सकते। एंड उसके नीचे डिलीवरी टाइप एंड उसके अंदर एक्सेलरेटेड है, मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट्स जल्द से जल्द मिले तो आप इसे ऑन कर सकते हो। आपका पूरा बजट मानो 2 दिन का आपने सेट किया है एंड ये ऑन करने के बाद आपको 1 दिन या फिर उसके कम टाइम में भी रिजल्ट्स दे फेसबुक एड्स, बट आपका वो पूरा कैंपेन बजट ख़त्म कर देगा उस कम टाइम में। अगर आपको तेज़ी से रिजल्ट्स चाहिए तो वो आपके बजट से भी तेज़ी से पैसे खर्च कर देगा। सो ध्यान से इसे ऑन करो। एंड ये एडिट का ऑप्शन तभी ऑन होगा जब आप बिड कैप को ऑन करोगे। फिर उसके नीचे डायनामिक क्रिएटिव, ये मैं आपको वीडियो में जब हम 3rd टैब पर आएंगे तब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उसके बाद है डेली बजट। सो मैं अगर 5000 का ऐड रन करने वाला हूँ एंड मैं वो ऐड सिर्फ 5 दिन के लिए ही रन करना चाहता हूँ, सो ऑब्वियसली 5 दिन के हिसाब से हर दिन के लिए 1000 रुपये डेली बजट रखूँगा। सो आप आपके अकॉर्डिंग से बजट रखो, आपको कितने दिन चलाना है, कितना कैंपेन बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप डेली बजट सेट करो। एंड अगर आप इस डेली बजट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो आपको लाइफ टाइम बजट का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो मैं चाहता हूँ मेरा ऐड 5 दिन तक चले बिना डेली बजट के, तो एल्गोरिदम उसके अकॉर्डिंग से डेली स्पेंड करेगा आने वाले 5 दिन तक। सो बजट के बाद है शेड्यूल, यहाँ पर आप स्टार्ट डेट से लेकर एंड डेट तक शेड्यूल कर सकते हो। यूजुअली एक ऐड 24 आवर्स के लिए रन होता है। सो अगर आप एंड डेट सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपका ऐड 24 आवर्स ही चलेगा एंड आपके पूरे कैंपेन बजट को वो एक ही दिन में ख़त्म कर देगा। एंड अगेन ये सब आप आपके अकॉर्डिंग से सेट करो। फिर है शो मोर ऑप्शंस, यहाँ पर भी क्लिक करके देखते क्या है इसके अंदर। सो ये है ऐड शेड्यूलिंग, यानी आप शेड्यूल कर सकते हो किस टाइम पर आपका ऐड दिखना चाहिए लोगों को एंड किस टाइम पर नहीं। इस ऑप्शन को आप डेली बजट में एनेबल नहीं कर सकते, मगर आप लाइफ टाइम बजट में एनेबल कर सकते हो। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सो हम यहाँ पर डेली बजट की जगह पर लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करते एंड देखो ये ऑन हो गया। सो यहाँ पर आप किस टाइम पर ऐड रन होना चाहिए किस टाइम पर नहीं, वो चेंजेस आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि रात में कौन ही देखेगा मेरा ऐड, सो मैं सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रन करता हूँ। तो मैं उस टाइम जोन को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दोपहर में यूजुअली या तो लोग थोड़ा आराम करेंगे या फिर खाना खाने जाएंगे एंड उसके बाद बैक टू वर्क, तो उनको फेसबुक ओपन करने का टाइम ही नहीं है, तो मैं 2 से 4 को भी हटा सकता हूँ। फिर उसके बाद लोकेशंस है, यहाँ पर आप 3 तरीके से लोकेशंस को टारगेट कर सकते हो। पहला ऑब्वियसली पूरा नेशन जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए है, तो मैं मुंबई एंड मेरे आसपास के एरियाज़ को भी टारगेट कर सकता हूँ। लाइक ठाणे एंड विरार को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, राइट। एंड देखो यहाँ पर जो रेडियस है उसमें जितना मुंबई कवर नहीं उतना तो पानी कवर है, सो आप रेडियस सर्कल को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें साथ ही साथ आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो दादर के लोगों को ना दिखे, तो मैं दादर को भी एक्सक्लूड कर सकता हूँ। एंड तीसरा तरीका है पिन कोड। मेरा कोई लोकल शॉप है एंड मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे लोकल्स को दिखे, तो मैं पिन कोड के थ्रू भी टारगेट कर सकता हूँ। एंड समझो मेरा कोई फ्रेंचाइजी कंपनी है, सो मेरे जो आउटलेट्स है वो मल्टीपल सिटीज़ के मल्टीपल एरियाज़ में है। सो मैं इस ऐड लोकेशंस इन बल्क पर क्लिक करके एज़ पर माई अकॉर्डिंग सिटी
या पिन कोड डालकर भी टारगेट कर सकता हो। फिर उसके बाद यहाँ पर भी शो मोर का ऑप्शन है। मिनिमम एज कितना होना चाहिए जो लोग इस ऐड को देख सकते हैं वो आप चेंजेस कर सकते हो। फिर एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको पहले ऑडियंस डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप वैसे उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हो। फिर उसके नीचे लैंग्वेजेस है, किस लैंग्वेज के लोगों को ये ऐड दिखना चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर उसके नीचे एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यहाँ पर आप चेंजेस भी कर सकते हो और ब्लैंक भी रख सकते हो। फिर वो एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि किस ऑडियंस को दिखना चाहिए एंड ऑल। बट आप मैनुअल ऑडियंस सेट करना चाहते हो तो आपको इस प्लस पर क्लिक करना है। एंड पहला ऑप्शन एक कस्टम ऑडियंस का है जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके नीचे आप एज को टारगेट कर सकते हो, पहले सिर्फ मिनिमम था मगर अब मैक्सिमम टारगेट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जेंडर्स एंड उसके नीचे है डिटेल टारगेटिंग। सो जब आप ब्राउज पर क्लिक करते हो तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक्स में आप प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। इंटरेस्ट में आप इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। मीन्स उस इंसान के हॉबीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी, शॉपिंग, जिम, फिटनेस, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। एंड लास्ट है बिहेवियर्स, उसके डे टू डे एक्टिविटीज़, मोबाइल यूसेज, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग ऐड रन करो। अगेन ये मेरा सजेशन है, आप आपके अकॉर्डिंग ऑडियंस टारगेटिंग करना। फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स है, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा मैन्युअली प्लेसमेंट करो। लाइक मैं यहाँ पर डिवाइस को टारगेट कर सकता हूँ, मोबाइल या डेस्कटॉप। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मोबाइल ऑडियंस ज़्यादा है, सो मैं सिर्फ मोबाइल को टारगेट करूँगा। फिर उसके नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर के ऑप्शंस है। मैं इन चारों में से कहाँ पर मेरा ऐड दिखना चाहिए, कहाँ पर मेरा ऐड रन करना चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को भी टारगेट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे 5 ऑप्शंस है। अगेन आप आपके अकॉर्डिंग से सिलेक्ट करो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ फीड्स या फिर स्टोरीज एंड रील्स पर दिखे, तो मैं इन दोनों को ऑन रखूँगा, इन दोनों को टिक करूँगा एंड बाकी को मैं ऑफ़ कर दूँगा। ऐसे आपको जो आपके अकॉर्डिंग से आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि ऐप्स एंड साइट्स या फिर सर्च रिजल्ट्स पर मेरे एड्स दिखे, तो फिर आप उन दोनों को ऑन कर सकते हो एंड बाकी को आप ऑफ़ कर सकते हो। ये सब आप आपके अकॉर्डिंग से करो, ओके। फिर उसके नीचे शो मोर ऑप्शंस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके देखते क्या है उसके अंदर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप स्पेसिफिकली सिर्फ मोबाइल डिवाइस को टारगेट कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस को आपको टारगेट करना है तो आप एंड्रॉयड डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि iOS डिवाइस को टारगेट करना है तो आप उसे रख सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि दोनों को टारगेट करना है तो फिर ऑल मोबाइल डिवाइसेस पर आप क्लिक करो एंड वो टारगेट कर देगा ऑटोमेटिकली, ओके। फिर वो वाईफाई पर कनेक्ट होगा तभी मेरा ऐड उसे शो होगा। इसे ऑन करने के बाद ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मेरा ऐड स्किपेबल होना चाहिए या नहीं वो भी मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद नीचे ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी का ऑप्शन है, जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ चेंजेस मत करो। वो बेस्ट सेटिंग्स फेसबुक ने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रख चुका है, बट स्टिल आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो आप पढ़ लो पहले एंड फिर उसका चेंज करो। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते, यहाँ पर ऐड नेम अगेन मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ। एंड पार्टनरशिप ऐड में अगर आपके ऐड में कोई इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर्स या ब्रांड्स और बिजनेसेस पार्टनर है तो आपको ये ऑन करना है। फिर उसके बाद आपको इंस्टाग्राम अकाउंट एंड पेज को लिंक करना है। अगर ऑलरेडी लिंक है तो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके नीचे ऐड सेटअप ड्रॉप डाउन, एंड इसमें पहला ऑप्शन है क्रिएट ऐड, यानी आप फोटोज़, वीडियो सब नया क्रिएट करने वाले हो तो क्रिएट ही रहने दो, या फिर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को क्लिक करके जो ऑलरेडी पोस्टेड है या फिर इसके पहले भी उसके ऊपर ऐड रन किए हो तो आप उस पोस्ट को यहाँ पर अपलोड करके ऐड रन कर सकते हो फिर से। फिर एक क्रिएटिव हब मॉकअप, आपको एड्स मैनेजर में जाकर पहले मॉकअप क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिंगल इमेज और वीडियो, या फिर कराउजल या फिर कलेक्शन का। यहाँ पर मैं कोई आपको टिप्स नहीं दे सकता, ये पूरा आपको आपके सूझबूझ के साथ करना है। एंड उसके नीचे ये जो मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स है, यहाँ पर आपका ऐड बाकी एडवर्टाइज़र्स के साथ फेसबुक वाले शो करेंगे। देखो ऐसे, लाइक फॉर एग्जांपल पहले पे किसी और का, फिर दूसरे पे आपका। ये मोस्टली जो लोग शॉपिंग करने के इंटेंशन से रहेंगे वो लोग इस ऐड को क्लिक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो अच्छा लगेगा उसे वो परचेस करेंगे।
ओके, सो अब बात है डायनामिक क्रिएटिव पर। ये क्या करता है, मल्टीपल इमेजेस एंड वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो एंड उसे आप एक कराउजल फॉर्म में क्रिएट करके आप ऐड रन कर सकते हो एंड उसके बहुत यूजेस है। वो जब आप ग्राफिक डिज़ाइन एंड इमेजेस एंड वीडियोस सब क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। सिर्फ आपको ये डायनामिक क्रिएटिव ऑन करना है, तब आपको सब पता चल जाएगा। मैं फ़िलहाल इसमें कुछ इमेजेस या टेक्स्ट ऐड नहीं करूँगा बिकॉज़ वीडियो फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइंस डाल सकते हो। फिर उसके ही नीचे आप आपका वेबसाइट भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन है, वो आप आपके अकॉर्डिंग से सिलेक्ट करो एंड उसके साथ साथ जब आप ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके नीचे ट्रैकिंग है, आपके ऐड पर कोई क्लिक करके आपके वेबसाइट या फिर ऐप पर रीडायरेक्ट हो रहा है तो आप वो सेटअप कर सकते हो यहाँ पर, ताकि आपके फेसबुक में भी उसका डेटा रहे। जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड क्रिएट करोगे तब, या फिर जब आप रीटारगेट करोगे तब वो पिक्सल डेटा आपके काम आएगा। ये ट्रैकिंग एंड रीटारगेटिंग के लिए थोड़ा कोडिंग लगेगा, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। रीटारगेट कैसे करते, पिक्सल कैसे क्रिएट करते, वो सब आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद पब्लिश पर हम क्लिक कर देते एंड आपका ऐड रिव्यू पर जाएगा एंड यूजुअली 24 आवर्स लगते रिव्यू से रन होने के लिए। कभी कभार 24 घंटे के अंदर भी ऐड रन हो जाते हैं, कभी कभार 24 घंटे के ऊपर भी लगते हैं ऐड रन होने के लिए। बाकी जस्ट वेट एंड सब्र का फल तो मीठा ही होता है। सो हमारा ऑक्शन ऐड क्रिएट हो चुका है, अब हम रिजर्वेशन ऐड क्रिएट करते हैं। सो मैं इसमें ऐड क्रिएट करके दिखाता हूँ। सो हम यहाँ से पहले टैब पर जाते एंड यहाँ पर बाइंग टाइप रिजर्वेशन सिलेक्ट करते। तो जब आप रिजर्वेशन पर क्लिक करते तब दो चेंजेस आप नोटिस कर सकते हो। पहला, 6 की जगह पर आप सिर्फ 2 ही कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के ऐड क्रिएट एंड रन कर सकते हो एंड दूसरा, ये टैब 3 की जगह पर 2 हो चुके हैं। फिर अवेयरनेस क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते एंड आपको शेड्यूल तो बता चुका हो, स्टार्ट एंड एंड डेट एंड टाइम भी बता चुका हो, बट यहाँ पर आप नीचे देखो ऐड शेड्यूलिंग के बाजू में एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। सो लाइफ टाइम बजट की तरह यहाँ पर भी आप टाइम के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। फिर उसके नीचे ऑडियंस का ऑप्शन, वो भी पूरा बता चुका हो एंड यहाँ पर भी सब सेम ही है। सो आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस के नीचे आपको ऐड फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है, अगेन वो आप आपके अकॉर्डिंग से सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पर प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट भी मैं बता चुका हूँ, सो आप वो आपके अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर दो। एंड ऐड फॉर्मेट के नीचे परफॉर्मेंस गोल, ये भी मैं बता चुका हूँ, बट बीड स्ट्रेटेजी एंड डिलीवरी टाइप वो सब फेसबुक डिसाइड करेंगे आपके बिहाफ पर। यानी आप यहाँ पर बीड नहीं लगा रहे हो, आप सिर्फ कैंपेन बजट सेट कर रहे हो एंड बीड फेसबुक वाले लगाएंगे आपके बिहाफ पर। फिर उसके नीचे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यहाँ पर पहला ऑप्शन है टारगेट। मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरा एड्स लोगों को सिर्फ इतने टाइम दिखे ऑन एन एवरेज, तो मैं टारगेट पर क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लोगों को सिर्फ 2 से 3 टाइम दिखे मेरा एड्स हर हफ्ते, तो मैं टारगेट पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से चेंजेस भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरा एड्स 3 से 5 टाइम दिखे, तो मैं यहाँ पर 3 भी कर सकता हूँ एंड यहाँ पर एक हफ्ते यानी 7 डेज के बदले में 4 डेज भी कर सकता हूँ। तो फिर मेरा एड्स एक इंसान को 3 से 5 टाइम दिखेगा हर 4 दिन में। एंड जो कैप है, यहाँ पर आप मैक्सिमम इम्प्रेशन सेट करते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा एड्स लोगों को सिर्फ 2 बार दिखे हर 5 दिन में, तो मैं यहाँ पर 2 करूँगा एंड यहाँ पर 5 कर दूँगा एंड फिर पब्लिश कर दूँगा। तो इसी के साथ हमारा अवेयरनेस एड्स कंप्लीट हो चुका है। ऑक्शन एंड रिजर्वेशन दोनों के एड्स क्रिएट हो चुके एंड आपको भी पता चल चुका है ऑक्शन एंड रिजर्वेशन के बारे में, एड्स कैसे क्रिएट करते उसके बारे में। सो ये हमारा टाइम टेबल है, हर डेट पर शाम 5 बजे वीडियो अपलोड होंगे हमारे चैनल पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड एक भी वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो एंड वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।